Welcome to my YouTube channel Study with Satish. Today we are going to discuss about meaning of accounting. So now see the first point as given here, definition as per American Institute of Certified Public Accountants. Accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. अब अगर हम इस फर्स्ट डेफिनेशन को देखें तो देखो इस डेफिनेशन की मीनिंग जो ये बनती है कि अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मीन्स जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में होंगे उन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की आर्ट, और रिकॉर्ड करने के बाद उनको क्लासीफाई करना, उनको समराइज़ करना मीन्स उनकी ब्रीफ स्टडी, और इसके साथ ही साथ जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें हम मनी टर्म में मेज़र कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड करने के बाद एक फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। ये हमारा वर्क जो होता है, इस वर्क को हम लोग अकाउंटिंग की कैटेगरी में इन्वॉल्व करते हैं। अब अगर आप देखोगे तो एक डिफिनेशन आपको और दिखेगा, ए मीन्स अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। Accounting is the process of identifying, measuring and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by users of information। अब देखो इस डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक नेचर की हों उन सभी एक्टिविटीज़ को हम आइडेंटिफाई करें। अकाउंटिंग को करने के लिए बिजनेस की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मींस जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिन ट्रांजैक्शंस को हम उन्हें आइडेंटिफाई करें, हम उन्हें मेज़र करें और इसके बाद हम उन सारे ट्रांजैक्शंस को कम्युनिकेट करें इंटरेस्टेड पार्टीज़ मींस एज यू कैन से दैट टू द स्टेक होल्डर्स, आइदर द ओनर, मैनेजमेंट, गवर्नमेंट और रिसर्चर्स और द क्रेडिटर्स और द लेंडर्स ऑफ द बिजनेस। तो ये हमारा अकाउंटिंग का डेफिनेशन और मीनिंग बनता है। आप ये कह सकते हो कि बिजनेस में जितने भी मनी मेजरमेंट ट्रांजैक्शंस हैं वो ट्रांजैक्शंस जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं उनको हम रिकॉर्ड करें, उन्हें क्लासीफाई करें और उसके बाद उनकी समराइजिंग करके एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करें टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़ मीन्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को। ये हमारी अकाउंटिंग की मीनिंग बनती है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस मीनिंग एंड डेफिनेशंस वी कैन से दैट दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखो फर्स्ट पॉइंट में रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली मीन्स जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे नाउ सी द फर्स्ट पॉइंट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अब अगर हम इस पॉइंट को देखें तो देखो क्लियरली इसमें कहा गया है कि केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें मीन्स वी रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विच आर फाइनेंशियल इन नेचर एंड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हर वो ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं केवल हम उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट सी आइडेंटिफिकेशन, इट मीन्स ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट्स। देखो दो पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। हर वो ट्रांजैक्शन जो इकोनॉमिक नेचर का हो, जिसमें मनी अर्न करने की बात कही गई हो, जहाँ पर मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का हो, वो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग टू आते हैं। बिजनेस में हम लोगों ने पढ़ा ऑल दोज इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, नाउ सी सेकेंड वन, recording, it means recording of business transactions in the books of accounts is an art. All the business transactions are recorded in books called journal। देखो यहाँ पर आपको एक अकाउंट जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो जर्नल एंट्रीज करनी होगी। आप अभी इतना ध्यान रखो कि जब भी हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ट्रांजैक्शंस को
उसके बाद उनकी रिकॉर्डिंग की जाती है। अब वो रिकॉर्डिंग या तो जर्नल में होगी, JOURNAL जर्नल, और सब्सिडियरीज बुक्स में। अब आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सब्सिडियरीज बुक्स की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरीज बुक्स सच एज कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज क्लासीफाइंग। आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल or in the subsidiary books, these are classified, and the classification is a process of grouping of transactions of similar nature at one place। देखो जितने भी ट्रांजेक्शन्स एक नेचर के होंगे उन सभी एक नेचर के ट्रांजेक्शन को एक जगह पर ग्रुपिंग करना, ठीक है। डेट वाइज एक जगह पर ग्रुपिंग करने की जो प्रोसेसिंग होती है हम लोग उसे क्लासीफाइंग बोलेंगे। नेक्स्ट, समराइजिंग। This is a process in which classified data of ledger is presented to management and other users of accounting services in a understandable and useful manner। देखो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपकी आती है समराइजिंग। देखो हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, हमने उनको रिकॉर्ड कर लिया आइदर इन द जर्नल और इन सब्सिडियरीज बुक्स। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जर्नल और सब्सिडियरीज बुक्स के बारे में। समराइजिंग मीन्स अब जितने भी हमारे डाटा हैं, क्लासीफाइड डाटा हैं, हम क्या करेंगे उनको एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के तौर पे। यहाँ पे देखो समराइजिंग में अब हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट। मीन्स इन सारी चीज़ों को अब हम लोग प्रिपेयर करेंगे। इनके क्या फॉर्मेट होंगे, इनके क्या मेथड होंगे, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन समराइजिंग में आप इतना समझ लो कि जितने भी क्लासीफाइड डाटा हैं उनको हम लोग एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रिपेयर करेंगे। उसमें आपके कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर होंगे जिनके नाम अभी मैंने आपको बताया, सच एज ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट। नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखो यहाँ पर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन कंसर्निंग operating and financial performance of the business to management and to other end users। अभी मैंने आपको ऊपर नाम लिया यूजर्स और एक्सटर्नल पार्टीज़ और इंटरनल पार्टीज़ इन्वॉल्व इन द बिजनेस सच एज क्रेडिटर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रोप्राइटर। अब ये जितने भी नेम मैंने आपको बताए दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विद द बिजनेस। अब जब बिजनेस के सारे अकाउंट्स बन चुके होंगे तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मीन्स इनको इंटरप्रेट किया जाएगा, इनको एनालाइज किया जाएगा। और लास्ट में देखो पॉइंट आपको एक दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन मीन्स अब जो एक कंप्लीट डाटा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंप्लीट अकाउंट जो होगी ऑर्गेनाइजेशन में, उसे कम्युनिकेट किया जाएगा मीन्स प्रोवाइड किया जाएगा। सो वी कैन से दैट अकाउंटिंग इज़ ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंटिंग ही है। किसी भी बिजनेस की अकाउंटिंग को देख करके उस बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को जज किया जा सकता है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी, पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन एंड इफिशियंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस एंड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल डाटा लाइक शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स, बैंकर्स, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट। देखो अब यहाँ पे ठीक वही बात फिर आ गई कि जो भी हमारे कंप्लीट अकाउंटिंग होगी, जिसको हम लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, उसको अब हम लोग प्रोवाइड करेंगे किसको, जितने भी हमारे यूजर्स हैं। यानी आप कह सकते हो कि कम्युनिकेशन में हम लोग हर वो प्रिपेयर्ड डाटा कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स को जो ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay, these are about the meaning and characteristics of accounting. Okay, thank you so much for watching this video.